ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही बेहतरीन एआई आर्ट जनरेट करके दिखाऊंगा, वो भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। जैसे मैं इसमें चैट जीपीटी को यूज़ करूंगा और चैट जीपीटी की हेल्प से आपको प्रॉम्प्ट कोड जनरेट करूंगा और उस प्रॉम्प्ट कोड को यूज़ करके एआई अवतार जनरेट करके दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं मेरा जो चैट जीपीटी है वो डिफरेंट है आपके चैट जीपीटी से, क्योंकि मैंने यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किया है। तो आपने अगर वो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार जरूर चेक कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा चैट जीपीटी यहाँ पे कुछ शो कर रहा है और यहाँ पे सर्च बार वाला ऑप्शन शो कर रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा मिड जर्नी। तो जैसे मैं मिड जर्नी सर्च करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट कोड वाले टेम्पलेट आते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस टेम्पलेट में जो भी टेम्पलेट यूज़ करूँगा उसमें सिर्फ 1 से 2 वर्ड लिखूँगा। इसमें सिर्फ 1 से 2 वर्ड लिखूँगा, वो क्या होगा, उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रॉम्प्ट कोड जनरेट होगा ऑटो होगा और उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉम्प्ट कोड आएंगे जनरेट होकर, जिसे मैं यूज़ करके कुछ इमेजेस क्रिएट कर सकता हूँ। आप कैसे आप देख सकते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कीवर्ड वाला ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 कीवर्ड डालना है आपको। जैसे मैंने डाल के एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो प्रॉम्प्ट कोड जनरेट होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट कोड 1 लिख रहा है, डेस्क में यहाँ पे और भी प्रॉम्प्ट कोड जनरेट होंगे, सिर्फ 1 नहीं 3 से 4 प्रॉम्प्ट कोड जनरेट होता है। और जैसे आपका प्रॉम्प्ट कोड जनरेट होता है आप उसे अपने इमेज को जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप एआई आर्ट को यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। मैं तो मिड जर्नी यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मिड जर्नी के रिगार्डिंग इसने प्रॉम्प्ट कोड यहाँ पे जनरेट किया है। आप चाहते इसे और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रॉम्प्ट कोड इसने जनरेट किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन, हम इतना सोच नहीं सकते थे। और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो मिड जर्नी में होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, हम मिड जर्नी को यूज़ करेंगे। आप चाहे तो जो भी इमेज जनरेटेड एआई है उसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मिस्टर बीट्स का इमेज जनरेट कर रहा था और मैंने यहाँ सारा चैट जीपीटी का एक कोड का हेल्प लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे इसने आर्ट जनरेट किया है। तो आप भी कुछ इस टाइप का आर्ट जनरेट कर सकते हैं। इस टाइप का आर्ट जनरेट करना बहुत ही ईजी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे सही भी है, कुछ बेकार भी इसने किया है। तो प्लस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका इमेज होगा जो आप जनरेट करना चाहते हैं एआई अवतार में, उसे क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपने राइट फोन में भी सेम प्रोसेस यही करते हैं। आप इसे अपने डिस्कॉर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन आता है एंड्रॉइड में। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे, फिर इमेजिन पे जाएंगे और जो भी आप कोड वहाँ पे कॉपी किए होंगे यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, उसे पेस्ट कर लेता हूँ। और पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस इमेज पे क्लिक करना जो आपने अपलोड किया, राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस पे जाना है और उसके बाद क्या करना है, उसे शुरू में यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और जैसे आप पेस्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे विड्थ और हाइट जो है इसे क्या करना है, आपको रिमूव करना है। तो इसका विथ हाइट और मैं रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि ये 60/9 अगर मैं देखें होंगे यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो, तो उस पर ये वर्क नहीं करेगा अगर विथ एंड हाइट यहाँ पे रिमूव नहीं करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, विथ एंड हाइट रिमूव करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एंटर पे क्लिक करूँगा। जैसे एंटर पे क्लिक करूँगा यहाँ पे इमेज जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आपको अगर मिड जर्नी पुराने यूज़र होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे 1 मिनट लगता है किसी भी इमेज को जनरेट करने में। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए वीडियो को स्किप कर देता हूँ। जैसे आपका इमेज जनरेट हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा शो करेगा, जैसा इट्स डिपेंड ऑन योर इमेज, आपका इमेज कैसे है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी फेस एक्सप्रेशन आपको शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सैड फेस एक्सप्रेशन है। और ये क्यों है, क्योंकि जो मैंने इमेज अपलोड किया था ये वो इमेज सेम इसी तरह एक्सप्रेशन का था। और सोफ़ा पे मैं बैठा था, तो ये सोफ़ा पे जैसे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सैड एक्सप्रेशन है और यहाँ पे सोफ़ा पे मैं बैठा हूँ, तो इसलिए उसी टाइप का इमेज जनरेट होकर आया। तो डेस्क में आप जैसे इमेज अपलोड कीजिएगा वैसे इमेज आपको आएगा। जैसे मैं यहाँ पे मिस्टर बीट्स का इमेज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो उनका यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हैप्पी वाला पूरा है होगा, आपको इमेज मिल रहा होगा। अब क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे इनका हैप्पी फेस एक्सप्रेशन था और जिस टाइप का इनका बैकग्राउंड था उसी के रिलेटेड यहाँ पे इसने एडिट करके दिया और थोड़ा बहुत कपड़ा भी उसी टाइप का उसने डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी फोटो आपको सही लगे आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा और उसके बाद इसे जनरेट कीजिएगा। अगर ये U1 को इंडिकेट करता है, ये U2, E3 और U4 आपको पता होगा और ये वेरिएंट को ऊपर इंडिकेट करता है। मान लो आपको फर्स्ट इमेज पसंद आएगा, इसका 4 और चाहिए, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और जैसे आपको जो चाहिए उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा एक सिंगल फोटो आएगा, उस पर क्लिक करके और ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक कीजिएगा। और ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है आपको और सेव एज इमेज पे क्लिक करके इसे आप सेव कर सकते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।